हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वंदना धमानी। हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाट इज़ स्ट्रेस, तनाव क्या है। आज के 80% पीपल तनावग्रस्त रहते हैं। क्यों रहते हैं, इसका क्या कारण है, इसकी सब जो मेरी समझ में आया सबसे सिंपल कारण इसका क्या है। क्योंकि आज के लोगों का जो इमोशनल हेल्थ है ना, बहुत ही डाउन हो गई है। ज़रा ज़रा सी बातों पे स्ट्रेस हो जाना, ज़रा ज़रा सी बातों पे दुखी हो जाना, इसका बहुत बड़ा कारण है कि आजकल जो फैमिली है बहुत ही अकेली हो गई है। हर एक फैमिली में 2 या 3 लोग ही रहते हैं। पहले के ज़माने में होती थी जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली होती थी, तो सुख और दुख कहाँ निकल जाते थे किसी को पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज जो माहौल है उसमें कोई भी अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस इस परिस्थिति को हम कैसे टैकल करें ये हमें आना चाहिए। तो मेरा एक सिंपल सा टिप ये है कि जब भी आपको ऐसा लगे बहुत ज़्यादा परेशानी आए जीवन में, तो सिर्फ एक बात हमेशा याद रखें कि जो भी आज परिस्थिति है वो हमेशा नहीं रहेगी। यदि आपके सामने इतनी ज़्यादा अपोजिट सिचुएशन आ गई है कि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो एक मन में थॉट रखिए कि ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। क्योंकि ना इस दुनिया में कुछ भी इस दुनिया में इस्टेब्लिश नहीं है। बहुत दिनों तक काफ़ी एक चीज़ नहीं रह सकती, क्योंकि इसमें परिवर्तनशील है। ये जो संसार है परिवर्तनशील है। कहते हैं ना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है यहाँ पर। यदि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो खुशी ही परमानेंट नहीं है, तो फिर दुख कैसे परमानेंट हो सकता है। तो दुख भी परमानेंट नहीं होता है। कभी आप खुद सोचिए, जिस बात को लेकर हम आज बहुत परेशान हैं, आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद या 2 महीने बाद यदि हम आज वाली बात को सोचेंगे ना, तो हमें खुद फील होगा कि इतनी सी सड़ी हुई बात के लिए, इतनी ख़राब बात के लिए हम इतना दुखी थे। आज से 2 महीने बाद हमें वो वाली बात कुछ लगेगी ही नहीं। जिस बात को लेकर आज हम इतना दुखी हैं, जब हम 2 महीने आगे बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में, तब जब हम इस बात को सोचेंगे तो मिलेंगे, अरे यार ये बात थी, इसके आपके क्यों इतना दुखी हो रहे थे हम इसके लिए। तो जब भी आप डिप्रेस फील करें, आप सिर्फ एक बात सोचें कि यह परमानेंट नहीं रहेगा, यह स्थिति हमेशा नहीं चलेगी, ये स्थिति भी गुजर जाएगी, ये समय भी टल जाएगा। और उस परम सत्ता, उस परम ईश्वर पर विश्वास रखिए और सिर्फ एक बात बोलिए उससे कि प्लीज़ गॉड आप संभाल लीजिएगा। तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करता है और आपको हिम्मत देता है उस परिस्थिति को फेस करने के लिए। क्योंकि परिस्थितियाँ सबकी लाइफ में आती है, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में नहीं आ रही है, सबकी लाइफ में आती हैं परिस्थितियाँ। लेकिन इसको हमें किस तरह से फेस करना है ये हमारे ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट एग्जांपल दूंगी मैं। मेरा भी 18 अभी हम लोग घूमने का हमारा प्लान बना, पूरी फैमिली का प्लान था घूमने का। छुट्टियों का मौसम है, तो उसमें क्या हुआ कि 18 को मेरा एग्ज़ाम था और हमें 17 को निकलना था। जो एग्ज़ाम शेड्यूल था वो ऑल ऑफ अ सडन आया। अब मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, थोड़ा सा तनाव भी हुआ कि यार मैं क्या करूँगी, पेपर भी नहीं छोड़ सकती हूँ और मेरी फैमिली के साथ मुझे जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि मैं उनको दुखी करती हूँ तो मैं खुश नहीं रहूँगी, और मेरा पेपर छोड़ूंगी तो मैं दुखी हो जाऊँगी। तो ये सब परिस्थिति, लेकिन मैंने उसको टैकल किया, उस परिस्थिति को थोड़ा सा उसको पहले छोड़ दिया भगवान के ऊपर। मैंने उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला। मैंने कहा अगर ये सॉल्यूशन इसका हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जो हमारा प्लान है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने आप को लाइट रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है, हमारी बॉडी और हम। यदि हम ठीक नहीं रहेंगे, हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा, तो हमारे लिए सब कुछ बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बात का। आपकी लाइफ में आपको थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस लेना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रेस हम लेंगे तभी तो हम उस काम को पूरी एनर्जी के साथ करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें ज़्यादा हार्म ना हो। ठीक है, हल्का फुल्का स्ट्रेस तो सभी को होता है, वो तो सहन सबको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस किसी बात का लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ है, एक बार जीवन मिला है, इसको हंसते हंसते जिए। और कभी बड़ी परेशानी आ भी जाती है तो उसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर जब आप मुड़ते हैं तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है। तो इसलिए लाइट रहिए और हमेशा ये सोचिए कि जो परिस्थिति आज है वो कभी परमानेंट नहीं रहेगी, क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। समय के साथ हर चीज़ सही हो जाती है और ठीक हो जाती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो रहेगा हेल्पफुल आपके लिए, और जिसको भी इसकी वीडियो की ज़रूरत हो उसको इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई इसका बेनिफिट ले सके। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी।